इस वीडियो में बात करें कि यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत पीटी को लेकर जो यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है। तो देखिए फॉर्म करेक्शन को लेकर बात करने वाले हैं कि हमें फॉर्म करेक्शन कर पाएँ कि नहीं, अगर करेक्शन का मौका दिया गया है तो कब से कब तक दिया गया है, पूरी जानकारी यहाँ पे बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग तो फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन फॉर्म भरने के बाद पता चलता है कि किसी प्रकार के फॉर्म में त्रुटि हो गया है, तो उसको कैसे एडिट करेंगे, क्या इसमें एडिट करने का मौका दिया गया है कि नहीं, पूरी जानकारी यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका पेज नंबर 6 पे चलेंगे। इसका जो विज्ञापन आपको जारी किया है देखिए, इस पे चलेंगे और यहाँ पे आपको बताएगा आवेदन में संशोधन को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन लोग संशोधन कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा गया है, यहाँ पे आवेदन पत्र में संशोधन के लिए लिखा गया है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत ही आवेदन पत्र के अनुमान विवरण में संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया कि ये नहीं कि आप फॉर्म भर के बीच में छोड़ दिए और संशोधन करेंगे, ऐसा नहीं है। जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ना, जब आपका पूरी तरह से फॉर्म जो है फाइनल सबमिट रहेगा और उसमें कोई त्रुटि हो गया तब इसमें सुधार कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका फॉर्म है बीच में ही गलती हो गया तो छोड़ देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप में संशोधन का डेट आएगा तो सुधारेंगे, ये नहीं हो सकता। आपको फॉर्म को पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा, नहीं फॉर्म को पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा तब यहाँ पे फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि क्लियर लिख देगा है कि अंतिम रूप से सबमिट होने के उपरांत ही आवेदन पत्र में अनुमान विवरण को आप संशोधन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। तो बातों को क्लियर लिखा गया, अगर किसी प्रकार के फॉर्म में त्रुटि है तो आप सबमिट कर दीजिए, बाद में सुधार लेंगे। ठीक है, तो सुधारने के लिए क्या प्रोसेस बताया गया, यहाँ पे नीचे आएंगे तो क्लियर आपको लिख दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि आवेदन पत्र में संशोधन हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर होम पेज पर उपलब्ध मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यानी आपको सबसे पहले आपको होम पेज पे जाना होगा। होम पेज पे जाने के बाद यहाँ पर देखें तो आप देखें तो मॉडिफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जहाँ पे आपको सबमिटेड ऑल एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वांछित प्रविष्टियाँ यहाँ पे अंकित करने के उपरांत यहाँ पे लॉगिन आपको लॉगिन करेंगे। उसके तत्पश्चात उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा। ठीक है, और OTP डाल के यहाँ पे OTP प्राप्त होगा। OTP डाल के आप क्या करेंगे, प्रविष्टियों के उपरांत ही संशोधन कर आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। ठीक है, यानी OTP डालने के बाद यहाँ पर जो भी संशोधन करना है वो संशोधन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, जो भी जानकारी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में ईमेल इंटरमीडिएट अर्हता है, वैवाहिक परिस्थिति आर्थिक रूप से कमजोर जैसे EWS, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगता की श्रेणी और आयु में अतिरिक्त शिथिलता संबंधित विवरण में संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन चीज़ में आप सुधार कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी आपको जानकारी बताया गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, संशोधन इस पर करने का मौका दिया गया है, लेकिन संशोधन कब करेंगे, जब आपका पूरी तरह से जिनका फॉर्म जो है कंप्लीट रहेगा ना, यानी फॉर्म कंप्लीट कर देंगे और बाद में पता चला कि किसी प्रकार की त्रुटि हो गया तो उनको सबमिट करने के बाद आपको मौका दिया गया एडिट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो आपको डेडलाइन बताया कि कब से कब तक आपको करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 6.2 में नंबर बताया कि आवेदन पत्र में अनुमान संशोधन दिनांक 10/8 यानी 10 अगस्त से लेकर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि है 8/9 तक रखा गया है। ठीक है, उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा और तथा इस संबंध में त्रुटि या सुधार संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुधारने का जो मौका है आपको दिया जाएगा। यहाँ पर जिससे बताया कि वेबसाइट पे आपको लिंक एक्टिव किया जाएगा सुधार करने के लिए 10 अगस्त से किया जाएगा। ठीक है, 10 अगस्त से किया जाएगा। इसका लास्ट डेट आपको दें तो 9 सितंबर तक आपको रहने वाला है और इसके बाद आपको कोई तिथि नहीं मिलने वाला। इसके उपरांत यहाँ पे कोई तिथि आपको नहीं दिया जाएगा संशोधन करने के लिए। अगर मान लीजिए संशोधन करने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से प्रत्यावेदन भी करते हैं तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आप कोशिश करें कि अगर आप में त्रुटि हो गया फॉर्म में तो इतना डेट से लेकर इतना डेट के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। तो ये आपका अपडेट यहाँ पे बताएगा। बाकी वही लोग यहाँ पे सुधार कर पाएंगे जो पूरी तरह से फॉर्म है कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ में और लोग भी जानकारी हो सके। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।